फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में मतलब बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगे, पबजी वबजी। ओके। तो तो पबजी, ओके ठीक है। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर फाइनल ईयर में आए तो फिर पता चला कि हाँ, अब प्लेसमेंट तो मतलब हो रहा है, तो अब मतलब इम्पोर्टेंट है अब। So hi guys, welcome back to Mad. Today we have Abhishek with us. So Abhishek is my super junior from the same college in bachelors. So Abhishek, अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए कि आप कहाँ से हो, कौन हो, कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं हम ऑडियंस के लिए। यस सर। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल। एंड मैंने अपनी स्कूल लाइफ क्लास एट, आई गेस क्लास एट तक देवरिया से कंप्लीट की थी। हम्म। और फिर क्लास ट्वेल्थ तक सेंट जोसेफ खुराबार में मैं मतलब अपनी कंप्लीट किया ट्वेल्थ डिग्री। हम्म। और उसके बाद मैंने आईटीजे की प्रिपरेशन की, लेकिन हुआ नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रिपल एम का भी फॉर्म भरा था, तो फिर यहाँ पे ट्रिपल एम में हो गया, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। और करेक्ट। तो यहीं पे ट्रिपल मैंने एम अपना बीटेक किया। बेसिकली तो ऑडियंस के ट्रिपल एम लिए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर है। तो या मैंने यहीं पे मैंने एडमिशन लिया, और यहीं से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया सीएससी में। सो आई थिंक सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका अमेजोन में हुआ। सो द आइडिया ऑफ दिस इंटरव्यू इज कि आपके जैसे क्वेश्चंस एंड आपके जैसे कॉलेज से जो लोग आ रहे हैं जो कि चाहते हैं कि ठीक है हम भी अमेजोन जैसी कंपनीज में जाएं। तो लाइक फॉर एग्जांपल सी स्टूडेंट्स का ड्रीम भी रहता है, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक दे वांट टू गो इन टीसीएस एंड इन्फोसिस इन द स्टार्टिंग वर्सेस अमेजोन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से कि ये आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट था अमेजोन में या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था? ये मेरा प्लेसमेंट ऑन कैंपस हुआ है, लेकिन मैंने ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि ऑन कैंपस वाला प्रोसेस मतलब पहले ही कंप्लीट हो गया, तो ओके। इसमें हमको प्लेसमेंट मिल गया, तो फिर वो वाला प्रोसेस स्टॉप हो गया फिर। अच्छा, तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी तैयारी क्या क्या रही आपने अमेजोन में। ऑब्वियसली आप सिर्फ अमेजोन की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आप तो प्लेसमेंट की तैयारी हम्म। कर रहे होंगे। बट अमेजोन स्पेसिफिक या फिर अमेजोन जैसी कंपनी की स्पेसिफिक आपने कौन सी वेबसाइट्स, कैसे कैसे मॉक टेस्ट, कौन कौन सब्जेक्ट्स, क्या तैयारी रही आपकी बेसिकली, एंड आपने कब से स्टार्ट करा सीरियस होना प्लेसमेंट के लिए? हम्म। तो मैंने मेनली जब कोई भी मतलब बंदा फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेता है, जनरली वो मतलब समझ नहीं पाता कि उसको क्या हाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा हाँ। भी ऐसा ही सीन था। तो पहला सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गया, फिर दूसरे सेमेस्टर में कुछ समझ में आया कि हाँ, कुछ करना है, ऐसे ऐसे लैंग्वेज सीखनी है, सब पढ़ना हाँ। पड़ेगा। तो फिर दूसरा सेमेस्टर तो ठीक था मेरा। मैंने सी प्लस प्लस सीखी वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में, हम्म। और हैकर रैंक पे प्रैक्टिस की। तो हम्म। उस टाइम काफ़ी सही लगा। तो फिर लेकिन होता क्या है कि जैसे कि कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद जब क्वेश्चंस के लेवल हार्ड होने लगते हैं, तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। करेक्ट। तो फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाते जाते कुछ सीनियर वेबडी कर रहे थे, वेबडी क्लासेस करा रहे थे, तो वेबडी करना स्टार्ट कर दिया थर्ड हम्म। सेमेस्टर में। उसके बाद फिर हुआ क्या, क्योंकि वेबडी में ये होता है कि आप कुछ भी करते हैं तो आपको तुरंत दिखता है उसका मतलब हम्म। प्रोग्रेस दिखता है। करेक्ट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एससीपी में ऐसा होता है कि एक टाइम बाद आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं दिखता है। हम्म। तो फिर उसके बाद ये होता है कि मतलब तो वेबडी में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने थर्ड सेमेस्टर से और फोर्थ सेमेस्टर वेबडी मतलब कंप्लीट की। हम्म। उसके बाद फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। फिर थर्ड ईयर में मतलब इंटर्नशिप इंटर्नशिप का भी सीन था, लेकिन थर्ड ईयर का मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में मतलब बहुत ज़्यादा गेम खेलने लगे, पबजी वबजी। ओके। तो तो पबजी, ओके ठीक है। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर फाइनल ईयर में आए तो फिर पता चला कि हाँ, अब प्लेसमेंट तो मतलब हो रहा है, तो अब मतलब इम्पोर्टेंट है अब, तो फिर हम्म। फाइनल ईयर में फिर धीरे धीरे फिर स्टार्ट किए, फिर एक साल में मतलब प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट की, उसके बाद फिर तो आखिरी मतलब मतलब अगर प्लेसमेंट। मोटा मोटी देखें और तो स्टार्टिंग के 3 साल बहुत ज्यादा कुछ सीरियसनेस नहीं थी प्लेसमेंट को लेके, फाइनल ईयर में हम्म, आपने आगे अपना सीरियसली हाँ स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ। कंटिन्यू। फर्स्ट ईयर में बढ़िया था, और फाइनल ईयर में बढ़िया फाइनल ईयर था। में बढ़िया था, ओके। और हाँ, और फाइनल में मेनली जो प्रिपरेशन करने के लिए मैंने जो वेबसाइट यूज़ की वो लीड कोड थी, और जिग्स फॉर जिग्स। क्योंकि जिग्स फॉर जिग्स में मतलब कंटेंट जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम लोग को बढ़िया से कवर हो जाता है। हम्म। और मेनली जो प्रिपरेशन अगर हम लोग डिवाइड कर दे प्रिपरेशन को, तो मेनली हम लोग को एक तो सबसे मेन पार्ट है हम लोग का डीएसएल को, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम।
वो हम लोग कवर करना ही करना है। लाइक मतलब कि कोई भी अगर फैंग कंपनी में आपको जाना है तो वो कवर करना ही पड़ेगा। हम्म और अमेजन के लिए अगर या मतलब कुछ इस टाइप की कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा कोर फंडामेंटल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, हम्म। तो उस पर फोकस करना रहता है। और आपको प्रोजेक्ट जो पार्ट है तो यही तीन तीन मेनली अगर डिवाइड के प्लेसमेंट प्रिपरेशन, तो ये तीन पार्ट हम लोग कवर करना रहता है। हम्म। तो कोर कोर के लिए हम लोग ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन, ओके ओके। तो ये कवर करना। करेक्ट। हाँ। तो आपने बोला कि तो वेबसाइट में गीक्स फॉर गीक्स तो है ही, हाँ, आपने उससे किया, और दूसरी कोर, वेबसाइट आपने कौन सी बोली थी? leadcode.com। लीड leadcode.com। कोड। ओके ओके, हाँ। अंडरस्टूड, ठीक है। तो डीएसएलगो के लिए लीड कोड बेस्ट है, और ये कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के लिए ओएस, डीबीएमएस और ऊप्स कॉन्सेप्ट, और हाँ ऊप्स कॉन्सेप्ट के लिए जिग्स फॉर जिग्स की जो ब्लॉग्स हैं जो भी हैं, हम्म। तो वो उसमें बहुत बढ़िया से समराइज भी में, तो वो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, तो वहाँ से रिवाइज भी हो जाता है और प्रिपेयर भी हो जाता है। ओके। और जिग्स फॉर जिग्स के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिग्स फॉर जिग्स पे मतलब बहुत ढेर सारे मिल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ इस टाइप के इंटरव्यू होंगे तो इसी लेवल से हमको प्रिपेयर करना है, या इस टाइप से हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है इंटरव्यू में। ओके, तो वो अंडरस्टूड अंडरस्टूड। एंड या इसको हम जीक्स फॉर जीक्स बोलते हैं कि इसको हम गीक्स फॉर गीक्स बोलते हैं? मतलब मैं तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, गीक्स तो गीक्स फॉर गीक्स गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स है क्या? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। तो अभी क्या कहते हैं, आ, कोई स्पेशल तैयारी आपने सिर्फ अमेजोन के लिए करी, या फिर ये आपने से बोला कि ये फैंग कंपनीज के लिए इट इज एप्लीकेबल कि आपने ये सब पढ़ लो, तो फिर ऐसा कुछ स्पेशल अमेजोन के लिए करने की जरूरत नहीं है? हाँ मतलब मैंने गूगल का भी इंटरव्यू दिया था, लाइक अच्छा। हाँ तो गूगल का इंटरव्यू जब दिया था मैंने, तो उसमें गूगल के इंटरव्यू में मेनली आपको मेनली डीएसएल को ही बस फोकस करना रहता है, आपको कोर वाला भी पार्ट कवर नहीं करना रहता है। हम्म। और वो लोग प्रोजेक्ट भी नहीं पूछते हैं, तो अगर आपको गूगल के लिए प्रिपेयर करना है तो आप मतलब पूरा एकदम डीएसएल को ही वो पूछेंगे। उसमें 5 राउंड हुआ था, और एक मतलब स्क्रीनिंग टाइप का राउंड हुआ था, एचआर राउंड हुआ था। हम्म। तो उसमें तो मतलब उसके बाद फिर हायरिंग कमिटी में भी गया था, लेकिन मतलब 2 स्ट्रांग हायर था और 2 न्यूट्रल था, तो मतलब रिजेक्ट हो गया। अब अच्छा, वो ओके रिक्रूटर्स बात हुई तो बोला कि लाइक आपको 6 मंथ या मतलब एक ईयर में फिर से अगर आपको मतलब चांस दिया जाएगा ओके इंटरव्यू के लिए। ओके तो ओके। गूगल के प्रोसेस में आपको पूरा डीएसएल को फोकस करना रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट में मतलब अप्लाई तो किए कई बार, लेकिन मतलब इंटरव्यू नहीं पड़ पाया क्योंकि सीजीपीए कम है मेरा। लाइक अच्छा, सीजीपीए मेरा 7.6 है, ओके। और माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया 8 के ऊपर होना चाहिए तो सीजीपीए इवन लाइक अगर आप तो। ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो भी माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया ये है कि 8 सुपर होना चाहिए? हाँ हाँ अच्छा, मतलब हाँ। आप तो क्या लाइफ टाइम आप कभी अप्लाई नहीं कर सकते उसमें, या फिर स्टार्टिंग फेज के लिए? नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज फेज के में लिए, लाइक राइट? एज हाँ एज अ फ्रेशर नहीं है। एज अ फ्रेशर, ओके, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ। अच्छा, ठीक तो है। तो उसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट का दिया, उसमें नहीं कर पाए क्योंकि आपका सीजीपीए कम था। हम्म गूगल का हम्म आपने दिया, 5 राउंड हुए, और आपका 2 हाँ पॉजिटिव आया हायरिंग में और 2 का न्यूट्रल था, तो फिर हाँ रिजेक्ट हो गया। और अमेजोन का तो ऑब्वियसली सिलेक्शन हो ही गया है, राइट? ओके, हाँ। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आई थिंक आपने गूगल का बताया, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे हम कि उसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो अमेजोन पे आते हैं। अमेजोन का एग्जाम के बारे में बताइए कि जब इंटरव्यू प्रोसेस था तो वो प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या था, कि रिटन एग्जाम्स कैसे थे, कितने राउंड्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, फिर इंटरव्यू पे आते हैं बाद में। हम्म। तो अमेजोन का ऐसा था कि पहले आपको लाइक फॉर्म फिल करने थे, तो हम लोग कैंपस में आए थे, तो मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली शायद 200 बच्चे फॉर्म फिल किए थे। हम्म तो 200 बच्चे फॉर्म फिल किए थे, और फिर लगभग 100 बच्चे उसका वो हुआ था कि ऑनलाइन टेस्ट देंगे ये लोग। हम्म। तो फिर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट में एक डिबगिंग सेक्शन था, तो उन्होंने जो और 200 एक में से 100 कर दिए, तो 100 को उन्होंने सीजीपीए के हिसाब से ही रिजेक्ट कर दिया, या फिर किस वजह से फिल्टर किया उन्होंने, कैसे फिल्टर किया था? जैसे कि अमेजोन में एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 6 मंथ के बाद ही फिर से अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। लाइक अगर आप हाँ तो हो सकता है वो लोग बच्चे पहले भी दिए हों, तो ओह, उस बेसिस पे फिल्टर कर दिए। लेकिन और लेकिन आप सब तो कैंपस। फाइनल ईयर में ही थे ना? मतलब आज आपने बोला कि हाँ 200 तो लोगों ने अप्लाई किया, तो हम सिर्फ अपने कॉलेज की बात कर रहे हैं, करेक्ट? आपकी ब्रांच की बेसिकली, हम्म मतलब अपने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर हम्म स्टूडेंट्स की। तो आप बोल रहे हो कि हो हम्म। सकता है उन्होंने किसी ने उससे पहले भी अप्लाई कर रखा हो वहां पे? हाँ हाँ, ऑफ अच्छा, कैंपस अप्लाई ओके इंटर्न्स ओके। के लिए, या इंटर्न्स के लिए, तो ओके। या अमेजन वाव वाला प्रोग्राम होता है गर्ल्स के लिए, तो वो लोग नवंबर में ही अप्लाई किए थे, तो फिर फरवरी में लगभग 3 मंथ का गैप था, तो वो लोग फिर से नहीं अप्लाई कर सकते थे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, रिजेक्ट हो गए तो बचे 100 लोग। यस, कंटिन्यू देन। हाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो उसके बाद फिर रिटर्न वो लोग दिए सब लोग। तो रिटर्न में वही था कि मतलब मेनली 2 डीएसएल को क्वेश्चन थे, और मतलब जो लोग एक क्वेश्चन कर दिए थे उनका भी मतलब
आ गया था इंटरव्यू कॉल्स के लिए, हम्म एक क्वेश्चन या मतलब एक और आधा क्वेश्चन कर दिए थे, तो वहां तक आ गया था सबका इंटरव्यू कॉल्स के लिए। हम्म और ऐसा होता है कि जैसे कि कोड वाला जो, अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर, मतलब ऑन कैंपस जब आती है अमेजन, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोड को ऐसा मतलब टीम उनके पास शायद टीम होती है, तो वो लोग कोड को भी रिव्यू कर लेते हैं कि अगर आपका कोड सही है तो आपको इंटरव्यू का चांस वो लोग दे देते हैं, हम्म अगर आपके सारे टेस्ट केसेस नहीं पास हो रहे हैं तब भी। हम्म जैसे कि मेरा एक दोस्त था, तो उसका उसका एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टेस्ट केस, मतलब आधा टेस्ट केस पास हुआ था, और एक क्वेश्चन में भी आधा टेस्ट केस, तो उसका पूरा नहीं चला था दोनों में से कोई, हम्म। लेकिन उसका कोड सही था तो उसको इंटरव्यू का चांस मिल गया था। ओके, तो उन्होंने बेसिकली तो लॉजिक देखा कि आपका कोड सही है, अगर नहीं भी चला है देन हाँ ऑल्सो इट्स ओके। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब और कुछ टेस्ट केसेस पास किए कुछ केसेस तब भी पास हाँ। किए। थोड़ा हाँ सा और बताएंगे कि जो क्वेश्चंस थे, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन था ये। हाँ, मेनली लीड कोड मीडियम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक यूनिट इन द ट्रक्स टाइप का क्वेश्चन हुआ, हम्म या इस मतलब लीड कोड पे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो हम्म अमेजन या मतलब अमेजन का नेचर है कि वो लगभग रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछता है अमेजन। ओके तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे कवर कर ले रहे हैं, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस या उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ओके। टेस्ट में और इंटरव्यू में भी। हम्म। और डिबगिंग वाला सेक्शन बहुत आसान होता है, लाइक थोड़ा भी अगर आप लोग कोडिंग मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखे हैं तो हम्म बड़ी बहुत आराम से हो जाए, खाली फॉर लूप में कुछ लॉजिक चेंज करने रहते हैं, हम्म तो वो आराम से हो जाते हैं। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। इसके अलावा मेनली वो लोग ये देखते हैं कि आपका कोडिंग क्वेश्चन चला है कि नहीं, और अगर चला है तो इंटरव्यू इंटरव्यू तो शेड्यूल हो जाता है। इसके ओके अलावा अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर लगभग 40-50 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें खाली मतलब स्लाइडर रहता है, तो उसको सेलेक्ट करना रहता है कि वेरी लाइकली आप अच्छा लाइक अच्छा। डिसएग्री। ओके हाँ, तो इस ओके। टाइप के। तो ये अंडरस्टूड। रिटर्न राउंड था, तो इसके बाद लगभग 50 या शायद 30 हाँ शायद 30 बच्चों का उसके बाद फिर पहले राउंड का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। ठीक है। तो पहले राउंड में मेनली मेनली वो पहले पहला और दूसरा राउंड में आपको आपको डीएसएल को कई क्वेश्चन सॉल्व करना रहता हम्म। है। और तो तो वो पहले राउंड वो में वो क्वेश्चन उनके सामने इन फ्रंट ऑफ देम, लैपटॉप में या फिर पेपर में लॉजिक लिख के? हाँ, तो हम लोग को क्या कहते हैं कि अमेजोन चाइन चाइन, हाँ एक वीडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है अमेजोन चाइम करके, ओके। जैसे कि जूम है, तो उस पे हम लोग को लिंक मिल गया था, तो उससे हम लोग ज्वाइन कर लिए। उसके बाद फिर वहाँ पे जो इंटरव्यू रहता है वो वीडियो से हम लोग से वहाँ से कनेक्ट रहेगा, और हम लोग को एक लाइव कोड का लिंक मिलता है। तो उस अच्छा लाइव अच्छा। कोड का हाँ, लाइव कोड के लिंक को हम लोग ओपन करते हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग कोड लिख सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो तो इंटरव्यू हाँ बेसिकली ये आपके केस में ही वाज नॉट इन पर्सन अवेलेबल या इन द कैंपस, वो हाँ, जूम से? ओके, ठीक है। तो वहाँ पे लाइव कोड में हम लोग कोड, तो वो हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, मतलब कॉपी पेस्ट कर देता है इंटरव्यूअर, उसका तो मतलब ही एक्सप्लेन्स, करेक्ट करेक्ट। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता है, और उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ पे कोड मतलब पहले इंटरव्यूअर को लॉजिक समझाना होता है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हम्म उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है इंटरव्यू को। एक बार हम्म इंटरव्यू सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो हम्म बोलेगा कि आप उसको कोड कर दिए, आप मतलब आप पूछ सकते हैं कि अब हम इसको कोड कर सकते हैं कि नहीं। हम्म तो फिर आप उसको कोड कर दीजिए, फिर इंटरव्यूअर उसको मतलब आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस आउटपुट पे मतलब एक टेस्ट केस उस पे चला के उसको दिखाना रहेगा मैनुअली, हम्म मतलब हम्म एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसे ऐसे होगा। हम्म। उसके बाद फिर इंटरव्यूअर सेटिस्फाई होगा, तो फिर वो दूसरा क्वेश्चन फिर पूछता है। ओके, तो तो ये टोटल हाँ कितना लंबा चला था इंटरव्यू राउंड और कितने क्वेश्चंस थे? हाँ, मतलब एक एक घंटे का दोनों राउंड हुआ था, पहला राउंड और दूसरा राउंड भी। ओके। दोनों एकदम सिमिलर थे नेचर में, क्योंकि आपको लाइक टाइम मैनेज करना होता है, जैसे कि इंटरव्यू आएगा तो अपना थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देगा, डिस्क्राइब करेगा अपने आप को, तो उसमें करेक्ट लगभग 3-4 मिनट का चले, 3-4 मिनट आप भी उसको डिस्क्राइब करेंगे, 3-4 मिनट करेक्ट उसमें चला जाएगा। करेक्ट फिर आपको दो क्वेश्चन लगभग एज ए स्टैंडर्ड 2 क्वेश्चन, मतलब माना जाता है कि आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। करेक्ट। तो आप लगभग ऐसा अज्यूम करके चलिए कि लाइक 20 से 25 मिनट में पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और हम्म 20 से 25 मिनट में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। हम्म। क्योंकि उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा, तो फिर आपको इंटरव्यूअर से भी पूछना पड़ेगा ना कि करेक्ट आपको अगर मतलब कोई क्वेश्चन बाद में इंटरव्यू आपसे पूछे कि आपको कोई अगर क्यूरी हो या क्वेश्चन हो, तो करेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा वो टाइम मैनेज करना पड़ता है इस हिसाब से। करेक्ट करेक्ट। लेकिन वैसे अमेजन थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि गूगल में क्या था कि आपका 45 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो आप 45 मिनट जैसे ही खत्म होगा, तो वो तुरंत इंटरव्यू एंड कर देगा, फिर चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए या इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछिए चाहे ना पूछिए। अच्छा लेकिन ओके। अमेजन अमेजन के इंटरव्यू थोड़ा सा सपोर्टिव होते हैं, तो
वो टाइम एक्सटेंशन दे देते हैं, लाइक 1 घंटा 10 मिनट तक भी वो लोग चले जाते हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। हम्म। तो लाइक गूगल में अगर वो टाइम क्लिक हो रहा है एंड आप अगर हम्म, कर रहे हो तो बस टाइम स्टॉप हो गया, खत्म, कॉल हाँ खत्म, दैट्स इट। अब आप क्वेश्चन भी नहीं हाँ पूछ मतलब, सकते नॉर्मल इंटरव्यूअर से। हाँ मतलब वो इंटरव्यूअर के ऊपर आता है, लेकिन इंटरव्यूअर एकदम रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कि वो हम्म। 45 मिनट खत्म हो गया तो कॉल खत्म कर देंगे। अच्छा अच्छा, गुड, इंटरेस्टिंग। सो अभी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपके जैसे, तो उनके लिए सजेशन क्या रहेगा? आपने पूरा प्रोसेस अब अमेजोन का देख लिया, तो आपने एग्जाम भी दिए, फिर आपने इंटरव्यू राउंड भी दिए, और आपने ऑब्वियसली बताया कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जनरली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं अमेजोन के। तो फिर भी क्या फीडबैक रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? बोथ, अभी आप अमेजोन का भी और गूगल का भी बता दीजिए मेरे को। गूगल भी आपने ऑलरेडी 5 राउंड दिए हैं, तो दोनों के एग्जाम पैटर्न्स में क्या डिफरेंस था, और क्या स्टूडेंट्स के लिए सजेशंस हैं? हाँ, अभी अमेजन का आखिरी राउंड बचा था, लाइक एक तीसरा राउंड भी होता है, लाइक 2 राउंड तो डीएसएल ओके। वाले होते हैं, और एक तीसरा राउंड में क्या हुआ था कि थर्ड राउंड पड़ा था, तो थर्ड राउंड में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होता है, लाइक डीएसएल को वो लोग नहीं देखते हैं, वो फिर वो टोटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स भी देखते हैं। अमेजन का लाइक 16 लीडरशिप प्रिंसिपल है, तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। हम्म। तो अगर आप उसके स्टैंडर्ड्स पे नहीं मतलब फॉलो करेंगे, लाइक ऑब्सेशन फॉर कस्टमर के लिए आपका ऑब्सेशन होना चाहिए, फ्रुगैलिटी होनी चाहिए, तो ये मतलब पढ़ लेना चाहिए एक बार, क्योंकि 2 लीडरशिप प्रिंसिपल वो लोग पूछते हैं, तो उसको डिस्क्राइब करना होता है। और तो उसके ऑडियंस के लिए थोड़ा बाद सा क्लेरिफाई करने के लिए लीडरशिप प्रिंसिपल, जैसे एक क्वेश्चन का मेरे को एग्जांपल दीजिए कि ये ऐसे क्वेश्चन रहता है और ये ऑप्शंस रहते हैं, आपको ऐसे मार्क करना होता है। लाइक मार्क नहीं करना होता, लाइक वो ऐसा होता है कि जैसे कि आप एक टाइम ऐसा, एक सिचुएशन ऐसा डिस्क्राइब करिए जब आप अपने बियॉन्ड द लिमिट्स गए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, अच्छा, तो ओके। आपको डिस्क्राइब करना रहता है। तो हाँ बेसिकली ये वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है आपका इन क्वेश्चंस के ऊपर इंटरव्यूअर हाँ के साथ, और आपको ये हाँ। ऐसे 16 क्वेश्चन पूछते हैं ऑलमोस्ट वो, और आपको डिस्क्राइब नहीं, करना होता है। 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो टॉपिक है मतलब अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल, मतलब जो है वो 16 अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल है, तो वो मेनली 2 टॉपिक पे ही पूछेंगे अच्छा, इस ओके ओके, 16 में से। हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो वो स्टैंडर्ड है लीडरशिप प्रिंसिपल्स, वो किसी भी आपको लाइक वो नेट पे पढ़ाई करके, मतलब उसका कोई सोर्स है पढ़ने का, या फिर आपने वो उसकी तैयारी कहाँ से होती है? वो अमेजन की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि अच्छा, दीज आर दी 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स। हाँ। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो अभी क्या और कहते हैं, हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो 2 लीडरशिप प्रिंसिपल स्टार्टिंग में पूछे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, हम्म। लगभग 10 मिनट का, 10 मिनट का, और थोड़ा सा इंटर्न एक्सपीरियंस था तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। और फिर एक लो लेवल डिजाइन का क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें मतलब मेनली वो मतलब पूरा लो लेवल डिजाइन का क्वेश्चन नहीं था, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मतलब क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं, तो हम लोग से ज़्यादा डिटेल तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग कोड को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मतलब ब्रेक कर पाएँ, उसको मॉड्यूल मॉड्यूल में लिख पाएँ, मतलब वो उसका सारा कॉन्सेप्ट, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, हम्म। और तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से आ रहा है कि नहीं, हम्म। और हम लोग कोड की रीडेबिलिटी सही है कि नहीं, हम्म। और नेमिंग कन्वेंशन कैसा है। हम्म। तो हाँ, तो ये हमसे इंटरव्यू पूछा भी था कि लाइक कितने नेमिंग कन्वेंशन है, पास्कल केस और कौन सा केस है, ये कैमल केस है, पास्कल केस है, हम्म। तो मतलब ये सब देखना पड़ता है। हम्म। और इंटरव्यू सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो, ये थर्ड राउंड हुआ था, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन का फिर ईमेल आया था लगभग 10 दिन बाद। हाँ। ओके, फिर कोई एचआर राउंड भी हुआ था, या फिर नहीं, अच्छा राउंड नहीं हुआ था, खाली एचआर ये राउंड? मतलब ओके, हाँ। ठीक है। तो मतलब वो बाकी का हम्म। एडिशनल वर्क कुछ नहीं है कि आपको हैदराबाद आने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं हुआ। ओके ठीक है। इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा आपको अमेजोन के इंटरव्यू वर्सेस गूगल के इंटरव्यू में? लाइक तो अमेजोन का इंटरव्यू में लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस काफी कवर होते हैं, लाइक अगर आप लेवल मतलब अमेजोन का मतलब मीडियम लेवल का रहता है, मीडियम इजी लेवल का रहते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, और गूगल में लाइक मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। और तो अब लाइक अमेजन में आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और गूगल में आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लाइक हमेशा यूनिक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। ओके, ठीक है, हम्म। अंडरस्टूड। ओके, आई थिंक गुड टू नो। सो बेसिकली गूगल को आप थोड़ा सा अपर हैंड दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू अमेजोन। सो सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स जो कि अब तैयारी करना चाहते हैं,
अगेन सेम फैंग कंपनीज की, सो उनके लिए क्या सजेशन होगा आपके लिए? मेरा उनके लिए लाइक सजेशन ये हुआ कि आप लोग मेनली डीएसएल को फोकस करिए, क्योंकि लाइक ये वाला पार्ट आपको कवर करना ही करना है। लाइक इवन आप लाइक SD1 के लिए अप्लाई हो जा रहे हैं, अगर SD2 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस मेनली सेम ही होता है, आपको डीएसएल को करना ही पड़ेगा वहाँ पे भी। मेनली आपको सिस्टम डिजाइन थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को थोड़ा सा वेटेज मिलेगा, लेकिन आपको डीएसएल को तब भी करना ही पड़ेगा, तो डीएसएल को लाइक छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो कभी न कभी आपको कवर करना है, तो जितना जल्दी कवर कर लेंगे उतना उतना जल्दी मतलब उतना आसान है। या इंटर्न के लिए भी प्रिपेयर करें तो भी आपको डीएसएल को चाहिए। तो मेन वेटेज अभी जो इंडस्ट्री में डीएसएल को कोई, तो डीएसएल को कवर कर लीजिए। डीएसएल को कवर करने के लिए मतलब 3 लैंग्वेज हम प्रेफर कर सकते हैं, मतलब सारे लोग प्रेफर करते हैं, C++, जावा या पाइथन। तो मेरा रिकमेंडेशन C++ के साथ जाता है, क्योंकि लाइक फास्ट भी है और थोड़ा सा लाइक कम्युनिटी सपोर्ट C++ का ज्यादा है। तो C++ लैंग्वेज कवर कर लीजिए, और बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक ट्री हुआ, ग्राफ हुआ, हीप हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, तो ये सारा एक बार मतलब थोड़ा थोड़ा कमांड बना लीजिए। लाइक हैकररैंक से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर मतलब एकदम स्टार्टिंग फेज में है, तो हैकररैंक पे जाके वहाँ पे इजी इजी क्वेश्चंस लगा के एक बार मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तो फिर हम लोग लीड कोड पे आ सकते हैं। फिर लीड कोड से हम लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लीड कोड में अब तो काफी सारे सेक्शंस ऐड हो गए हैं, लाइक ग्राफ पे अगर क्वेश्चंस लगाने हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वहां से भी हम लोग अब ग्राफ या हुआ लिंक्ड लिस्ट जो प्रैक्टिस करना है, तो वहां से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पे मतलब कई हम लोग को शीट भी मिल जाएगी, लाइक एक स्ट्राइवर की सीट है, तो स्ट्राइवर की शीट मतलब स्ट्राइवर शीट में मतलब सारे क्वेश्चन उसने कवर कर रखे हैं। तो अगर लाइक अगर आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो वहां से भी हम लोग क्वेश्चन पिक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां से लाइक लीड कोड पे लाइक अप्रोक्सीमेटली 200-300 मीडियम क्वेश्चंस अगर आप लोग कवर कर लें, लाइक रट रट नहीं ले मतलब पूरा, लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा अपना मतलब उसमें एफर्ट डाल के अगर सॉल्व कर ले रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मतलब दिक्कत नहीं होगी डीएसएल को साइड से। इसके अलावा अगर आप लोग अगर कोई दूसरा कंपनी लाइक ऑन कैंपस छोटी कंपनियों की तैयारी कर रहे हैं, लाइक इंडिया मार्ट हुआ, लाइक 8 से 12 के बीच में अगर तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग कोर वाला पार्ट भी कवर करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग फिर कोर को वाले पार्ट को वेटेज देते हैं। तो आपको CS फंडामेंटल में OSD BMS कंप्यूटर नेटवर्क से सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। और इसके अलावा लाइक कई टाइम लाइक स्पेसिफिक रूल्स के लिए अप्लाई होता है, लाइक फ्रंट एंड रोल के लिए, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाइक रिएक्ट कवर करना पड़ेगा, या अपने रेज्यूमे के ऊपर फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लाइक स्टार्टअप्स वाले को टेक स्टैक्स मैच करना चाहिए स्टार्टअप वाले के लिए। अगर आप रिएक्ट अगर उन लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको रिएक्ट आएगा तो लोग हायर कर लेंगे। तो फिर उसके हिसाब से आप लाइक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फिर थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। लेकिन मेनली अगर आप लोग लाइक सेफ साइड पे रहना है, तो डीएसएल को मेनली कवर ही करना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड ये स्ट्रेटजी। अंडरस्टूड। थैंक्स अभिषेक। मे बी आई थिंक ये रिज्यूमे वाला जो पार्ट है ना, कि रिज्यूमे पे कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ गूगल के लिए, आपने रेफरल के थ्रू किया था, बट स्टिल इट गॉट काइंड ऑफ शॉर्टलिस्टेड। तो मे बी वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो कि रिज्यूमे में कौन कौन चीजें हाईलाइट होनी चाहिए, राइट? So I think, yeah, thanks Abhishek for connecting with us. Guys, I hope this might be something useful for the guys who are preparing for the FANG companies. You might share this with your colleagues and do subscribe, and I think press the notification bell as well to get the video notification. And yeah, we will see you in other session then. Thank you.